हेलो बच्चों, मैं आपका निहाल सर। स्वागत है आप सभी का अनंत एकेडमी पर। तो बच्चों, ये हमारा 7th लेक्चर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी रेनबो कैसे बनता है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसको जानने से पहले हमें दो तीन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, यानी दो फेनोमेना लाइक डिस्पर्जन। बेटा हम लोग पहले ही देख चुके थे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और TIR के बारे में, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके हमें ए फेनोमेना समझ में आएगा। अब डिस्पर्जन और TIR क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको इन डेप्थ जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करो। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन एंड TIR। ठीक बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि रेनबो कब फॉर्म होता है बेटा, आफ्टर रेन, यानी बारिश होने के बाद हमें क्या होता है, जनरली रेनबो को दिखता है। बट ये हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, बट जनरली हमें कब दिखता है, रेन होने के बाद। समझ में आया? ठीक, रेन होने के बाद क्या होता है कि हमारे जो स्पेस या हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होते हैं, रेन ड्रॉप कुछ रहते हैं। ठीक, तो रेन ड्रॉप जैसे इसको हम लोग क्या किए हैं बेटा, जूम किए हुए, यानी जूम एक्स किए हुए हैं, रेन ड्रॉप को बड़ा बड़ा किए हुए हैं। तो क्या हो रहा है, सन से लाइट आ रहा है और रेन ड्रॉप पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, ये रेन ड्रॉप क्या है, इसके दो लेयर्स बन रहे हैं। ये फर्स्ट लेयर मान लेते हैं बच्चों, ये क्या हमारा सेकेंड लेयर। ठीक, तो जो फर्स्ट लेयर पे जब सन से लाइट इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बेटा डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है और उसके वजह से क्या होता है, ये डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है बच्चों, कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी एयर, एयर मतलब बच्चों रेयरर मीडियम, यानी एयर से कहा जा रहा है, वो वाटर में, यानी डेंसर मीडियम, वाटर ड्रॉप में जा रहा है बच्चों। एयर से वाटर, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के थ्रू ही क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब व्हाइट लाइट का इसके कंपोनेंट कलर में ब्रेक डाउन होना, यानी स्प्लिट होना। तो जो सन से लाइट आती है बच्चों, कौन सी लाइट होती है, व्हाइट लाइट। कौन सा लाइट बच्चों, व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट रेन ड्रॉप के फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होता है बच्चों, तो डिस्पर्ज होके वो अपने कंपोनेंट कलर यानी विबग्योर में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें बच्चों, विबग्योर। अब विबग्योर क्या होता है, इट इज ए स्पेक्ट्रम, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक, V से वायलेट, I से बच्चों इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। क्या होता है, आफ्टर डिस्पर्जन व्हाइट लाइट 7 कलर में कंपोनेंट में टूट जाती है, यानी यहाँ फर्स्ट सरफेस क्या हुआ, डिस्पर्जन टेक प्लेस। और ऐसा नहीं है कि सारे लाइट के यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया, कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। बट जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो वापस कभी भी ऑब्जर्वर के आई में नहीं आ सकता। ठीक, इस वजह से इस लाइट का हमें कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो जो लाइट यहाँ पे डिस्पर्ज हुई बच्चों, वो क्या करेगा, अगेन सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट होगा। जब सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हो जाएगा बच्चों, तो सेम थिंग अगेन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई बच्चों, यानी क्या कर रहा है, डेंसर टू रेयरर में जाएगा, यानी वाटर इधर क्या है, एयर, यानी डेंसर टू जब रेयरर में जाएगा बच्चों, तो अगेन बेंडिंग होगा, यानी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, क्या होगा कि लाइक डिस्पर्जन तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइट तो है नहीं, यहाँ पे सिंपली रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया ना? तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाएगी बच्चों, उस लाइट का हमें कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वर के आई तक आएगा नहीं। तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी उसका हमें काम है, यानी ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ लाइट क्या होगा, जब डेंसर टू रेयरर में जाता है तो किधर बेंड होता है बच्चों, किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो लाइट क्या होगी, यहां से अवे, यानी अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें बच्चों, तो अवे यानी इधर बेंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी उसका कोई काम नहीं, यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो अगेन कहाँ पे जाएगा बच्चों,
फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगा। अब यहाँ पे कुछ लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होगी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसका कोई काम नहीं है, जो लाइट रिफ्रैक्ट हुआ वो हमें काम है। क्यों? क्योंकि यही लाइट रिफ्रैक्ट होके कहां तक आएगी बच्चों? रेनबो, यानी हमारे ऑब्जर्वर के आई तक, यानी जो भी इंसान अर्थ पे खड़ा होकर देख रहा है इस फिनोमेना को, उसे दिखेगा। यानी यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट हुई, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्ट, यानी ओवरऑल हम लोग देखें तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, यानी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? रेड ऊपर क्यों होता है? ड्यू टू बेंडिंग एबिलिटी, यानी इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो सबसे कम बेंड होता है, इस वजह से ऊपर रहता है, और जो सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है वो कहाँ जाता है बच्चों? नीचे। समझ में आ रहा है? ठीक, यानी हमें रेनबो हमेशा कैसा दिखता है? जनरली हमें दिखता है कंसेंट्रिक, यानी सेमी सर्कल का कंसेंट्रिक फॉर्म में दिखता है। ठीक, सबसे ऊपर क्या होता है? रेड। ठीक, सबसे नीचे क्या होता है? वायलेट। क्या होता है बच्चों? वायलेट। समझ में आ रहा है? ठीक, रेड और वायलेट के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, यानी जो सबसे ब्राइटेस्ट कलर और सबसे डीम, यानी सबसे लोएस्ट या लाइट कलर जो होता है, उनके बीच में जनरली कितने डिग्री का एंगल होता है बच्चों? 42 डिग्री का, यानी कितने? 42 डिग्री का एंगल होता है। और हर एक कलर के बीच में जो एंगल होता है वो जनरली 2 डिग्री का एंगल। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले रिफ्रैक्शन यानी डिस्पर्जन हुआ, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, देन रिफ्रैक्शन, देन यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ठीक, यानी डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या दिखता है? रेनबो। अब अगर बोर्ड में आया तो हमें क्या लिखना है बच्चों? देखो क्या लिखना है इधर, कि ड्यूरिंग द मानसून रेन एंड सनलाइट कैन मेक रेनबो। सनलाइट विच हैज 7 कलर्स पासेस थ्रू रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप से क्या कर रहा है बच्चों? व्हाइट कलर पास कर रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इनसाइड द रेन ड्रॉप क्या क्या होता है? द लाइट स्प्लिट। अब स्प्लिट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन किसके वजह से होता है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना के वजह से, इनटू डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिस्पर्जन द लाइट रिफ्लेक्ट इनसाइड। और यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक, ड्रॉप एंड देन कम्स आउट एंड बेंड्स अगेन। अब यहाँ पे अगेन बेंड हो रहा है, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और इस प्रोसेस की वजह से हमें क्या मिलता है बच्चों? रेनबो बना हुआ मिलता है। यानी सबसे ऊपर क्या होता है? रेड, और सबसे नीचे क्या होता है बच्चों? वायलेट। समझ में आया? यानी ये रेड है और ये क्या बच्चों? वायलेट। इससे हमें रेनबो फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पे ऑब्जर्वर रहता है, उसे रेनबो दिखाई देता है। समझ में आया? चलो ठीक, तो हमें इस तरह लिखना है बोर्ड में। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक प्लेस ड्यू टू, किसके वजह से होता है बच्चों? डिस्पर्जन, टीआईआर, या बोथ, या नन ऑफ द अबोव। हम लोग क्या देखे कि यहाँ पे देखे कि डिस्पर्जन भी हो रहा है और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। किसके वजह से होगा बच्चों? दोनों की वजह से। किसी किसी किताब में टीआईआर दिया रहता है, किसी किसी की किताब में डिस्पर्जन, बट इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। क्या होता है? बोथ, 1 and 2, यानी डिस्पर्जन और टीआईआर दोनों की वजह से हमारा क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय बच्चों।